कॉलेज दिसंबर 2017 में जब ओवर हुआ तो उसके बाद 2018 से मैंने फुली फोकस के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और डेफिनेटली इसमें काफ़ी टाइम लगा इस एग्ज़ाम को समझने में, क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मेडिसिन से आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ डरने की बात भी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं। इसको बस समझने की देरी है, थोड़ा खुद को समझना है, सिलेबस को समझना है, और फिर एक बार जब समझ जाएं तो फिर आप सेल थ्रू कर लेंगे। मेरे मन में डेंटिस्ट्री के फाइनल ईयर तक आते आते थोड़ा स्ट्रांगली आ गया था, क्योंकि वहाँ मुझे लग रहा था कि एक सिविल सर्विसेज एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है काम करने का, बहुत डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज देता है, और आप सोसाइटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में बहुत लार्जर लेवल पे काम कर सकते हो। भले डेंटिस्ट्री भी बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है और वो भी सर्विस टू सोसाइटी है, लेकिन मुझे लगा सिविल सर्विसेज में आप एक कदम आगे बढ़ के पूरे लार्जर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट कर। क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, इसलिए हेल्थ सेक्टर एक वो क्षेत्र है, स्पेशली विमेन्स हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जो मुझे लगता है जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। विमेन हेल्थ और सारी विमेन के अराउंड जो बेसिक सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब जो चीज़ें हैं, इस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। जी, मैंने डिसाइड किया कि मैं फुली डेडिकेटेड होके यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी, और 7 to 8 आवर्स पर डे कम से कम पढ़ाई करने की आवश्यकता लगती है, उससे कम करने से फिर कम रहता है। और 7 to 8 आवर्स फोकस स्टडी होना चाहिए, मतलब स्कैटर्ड नहीं, फोकस्ड। आप उतने टाइम डेडिकेशन के साथ पढ़ें। और सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी कि टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही सीखी कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे टाइम टेबल बनाते हैं। ऑर्डिनरी टाइम टेबल था, मैं सुबह 8 o'clock से स्टार्ट करती थी और 2 2 आवर्स शिफ्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ था। बीच बीच में ब्रेक्स होते थे, क्योंकि ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। और न्यूज़पेपर से स्टार्ट होता था मेरा डे, क्योंकि मुझे लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और करंट इवेंट्स अगर आप समझ पा रहे हैं अच्छे से तो आपका आधा तैयारी उसमें हो जाएगा। मैंने तुरंत निकलते ही बिना किसी प्रिपरेशन के एक तरह से कूद गए यूपीएससी के समुद्र में। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने सिलेबस को समझने की कोशिश नहीं की, उसको स्टडी नहीं किया। मैं जस्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ने लग गई, मैंने सिलेबस को नहीं पढ़ा। तो मुझे लगता है पहले प्री प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, और फिर अगर आप प्री प्रिपेयर्डनेस कर लेंगे तब आप सेकंड स्टेज पे बढ़ें, तो ये ग्रेजुअली अच्छे से। प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था मेरा फर्स्ट 2 में, इसमें मेरा तीनों के ऐसे टाइम पे एक खुद पे बिलीफ रखना, कि ये बिलीफ रखना कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, टाइम निकालना और एक डेडिकेटेड वे में चलना, एक डिसिप्लिन्ड वे में चलना, कि रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेना है, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट इस प्रिपरेशन के दौरान। वो ये है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत लंबा एग्ज़ाम है, बहुत वास्ट है, तो इसमें अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ निरंतर लगे रहने की ज़रूरत है, और एक ना एक दिन ज़रूर रिजल्ट मिलेगा।